Hey, hi everyone. We welcome you to this new video. If I say we talk a lot about softwares in the field of architecture, right? शायद मैं इस पॉइंट पे गलत नहीं होऊंगा क्योंकि आर्किटेक्चर इज मोर और लेस अबाउट सॉफ्टवेयर्स एंड योर डिज़ाइनिंग स्किल्स, राइट? बट क्या हमें एग्जैक्टली उतनी चीज़ें पता होती हैं स्टार्टिंग से या फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट तक जितनी हमें सॉफ्टवेयर्स के बारे में पता होनी चाहिए? शायद मोस्ट ऑफ यू विल आंसर कि नहीं, राइट? ये इसलिए होती है जस्ट बिकॉज कि हम शायद उतने ज़्यादा किसी चीज़ को जानने के लिए रेडी नहीं होते हैं, वेल प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, या फिर कई बार हम चीज़ों को जो है आगे आने वाले टाइम के ऊपर टालते जाते हैं कि हम इसको बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, और ये करते करते काफ़ी टाइम निकल जाता है। फिर हमें रियलाइज़ होता है कि शायद हमने ये चीज़ स्टार्टिंग से कर ली होती तो काफ़ी ज़्यादा बेटर होता। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इनफाइन आर्किटेक्चर की तरफ से एक नई सीरीज स्टार्ट की जा रही है जो कि सॉफ्टवेयर्स के रिलेटेड रहने वाली है। और इसमें हम आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं, जो आपको स्टार्टिंग से पता होनी चाहिए, जो आपको स्टार्टिंग से इन प्रैक्टिस में आपकी रहनी चाहिए, ताकि आप अपने डिज़ाइनिंग और आप अपने एग्जीक्यूशन स्किल्स जो है काफ़ी ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। तो ये वीडियो रहने वाली है फोटोशॉप के बारे में। तो इस वीडियो का आपने टाइटल देख ही लिया होगा कि लर्न फोटोशॉप एब्सोल्युटली फ्री। तो यहाँ पे आपको एक चांस मिलता है कि आप फोटोशॉप बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं, बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। मैं इस वीडियो में आगे सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, बट यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हमने फोटोशॉप ही क्यों लिया। आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि ऑटोकैड क्यों नहीं, स्केचअप क्यों नहीं, बेसिक सॉफ्टवेयर्स तो ये हैं। तो हमें ये लगता है अभी फ़िलहाल कि शायद आपको या फिर किसी भी फील्ड में जो है किसी चीज़ को तैयार करना, उसके प्रोसेस जो होता है वो शायद उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता अगर आप उस चीज़ के यूज़ टू होते हो, बल्कि डिफ़िकल्टी आपको उस जगह पे आती है जब आपको उस चीज़ को प्रेजेंटेबल बनाना होता है और उस चीज़ को आप फिनिशिंग टच देने वाले होते हो। तो शायद आप वहाँ पे उस स्टेज में फंसते हो कि आप समझ नहीं पाते कि एग्जैक्टली हम किस तरह से इसको जो है प्रेजेंटेबल बनाएं। तो फोटोशॉप इज़ ऑल अबाउट कि आप प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी कर सकते हो, आप उसको रेंडर्स कितना अच्छा दे सकते हो, आप उसको प्रेजेंटेबल के साथ साथ फिनिशिंग टचेस आप कितनी ज़्यादा बेटर दे सकते हो कि आप सामने वाले पर्सन के ऊपर एक बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर सको, अपने स्किल्स को और ज़्यादा एनहेंस कर सको और उसको एक बेटर वे में प्रेजेंट कर सको। सो अभी हम वीडियो को आगे देखते हैं। तो हमारा ये है कंटेंट बुक। तो इसमें हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं अभी आगे, जिसमें कि आपका फोटोशॉप के बारे में इंट्रोडक्शन रहने वाला है, वाई एवरी आर्किटेक्चर स्टूडेंट शुड लर्न फोटोशॉप। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इस वीडियो का। देन इसके बाद है वेयर टू यूज़ फोटोशॉप, हमें फोटोशॉप यूज़ कहाँ करना है। सबसे बड़ा इशू तो ये आता है कि कई बार हमें ये चीज़ पता ही नहीं होती कि फोटोशॉप हमें यूज़ कहाँ करना है, इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं कि हमें जब पता ही नहीं है तो हम उसको क्यों देखें कि हमें पता ही नहीं कि यूज़ कहाँ करना है। जब अगर पता होगा तो नॉर्मल सी चीज़ है कि हम उसको ज़रूर उसमें ध्यान देंगे और उसको कंसीडर करेंगे। उसके बाद ये है कि फोटोशॉप रेंडरिंग के बारे में मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बताऊंगा। देन उसके बाद अबाउट दिस फ्री क्लास एंड फोटोशॉप बैच। तो आगे हम देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा पार्ट है वो है फोटोशॉप का इंट्रोडक्शन। तो फोटोशॉप के इंट्रोडक्शन की बात करूं तो फोटोशॉप इज़ अ पावरफुल टूल। फोटोशॉप इज़ काफ़ी ज़्यादा जो है पावरफुल टूल है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल आई वुड consider that can be incredibly useful for architectural visualization and presentation। मैंने अभी आपको बताया कि आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन के लिए जो सॉफ्टवेयर बेसिकली हम यूज़ करते हैं वो हम करते हैं फोटोशॉप, जिसकी इंपॉर्टेंस आर्किटेक्चर फील्ड में बहुत ज़्यादा है। और आगे मैं बात करूं तो आर्किटेक्चर स्टूडेंट ऑफन लर्न हाउ टू यूज सॉफ्टवेयर लाइक फोटोशॉप एज पार्ट ऑफ देयर एजुकेशन। काफ़ी ज़्यादा सीखते हैं और इसके ऊपर बातें की जाती हैं कि उनकी ऑब्वियस सी बात है कि ये उनके एकेडमिक्स का पार्ट होता है, उनके एजुकेशन का पार्ट होता है कि आर्किटेक्चर में आपको ये सॉफ्टवेयर्स का पता होना चाहिए कि किस तरह से वर्क करते हैं और किस तरह से आप अपने डिज़ाइन प्रोसेस को जो है या फिर आप उसको प्रोग्रेस कैसे उसमें अचीव कर सकते हो इन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू। इट्स अ वैल्यूएबल टूल फॉर क्रिएटिंग एंड एनहेंसिंग विजुअल प्रेजेंटेशंस ऑफ आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। जो हम विजुअली जो किसी चीज़ को प्रेजेंट करते हैं आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस और कॉन्सेप्ट को या वटेवर जो भी आप चीज़ें करते हो कि एक डिज़ाइन प्रोसेस जो होता है, अगर हम बात करें कि सबसे पहले उसकी लिटरेचर स्टडी, केस स्टडी से चीज़ें स्टार्ट होते होते हम उसको कॉन्सेप्ट बनाते हैं, फिर प्लानिंग करते हैं, फिर उसका एलिवेशन सेक्शंस, उसके बाद और ज़्यादा चीज़ें हम बात करते हैं, फिर फाइनली उसको हमें फिनिशिंग टचेस देनी होती है कि रियलिस्टिक से काफ़ी ज़्यादा वो सेम लगे, कि हम उसको दिखा सके कि हाँ ये चीज़ अगर रियलिटी में एग्जिस्ट करे तो कितनी ज़्यादा बेटर लग सकती है।
तो उन्हीं सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए उनको जो है एक विजुअल प्रेजेंटेशन जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस और कॉन्सेप्ट का है उसके लिए हम बेसिकली फोटोशॉप का यूज़ करते हैं। तो फोटोशॉप का इंट्रोडक्शन होपफुली आप सभी को क्लियर हो गया होगा। आगे हम देखते हैं कि वाई एवरी आर्किटेक्चर स्टूडेंट शुड लर्न फोटोशॉप। तो फोटोशॉप प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। इट्स अ वर्सेटाइल टूल दैट अलाउज आर्किटेक्ट्स एंड आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स टू एनहेंस प्रेजेंट एंड कम्युनिकेट देयर डिज़ाइन इफेक्टिवली। देखिए आपका डिज़ाइन सबसे जब हम एकेडमिक्स में चीज़ें जब डिस्कस करते हैं टीचर्स के साथ तो वो हमें एक चीज़ हमेशा कहते हैं कि आपका डिज़ाइन जो होना चाहिए इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि शायद आप जब उसको प्रेजेंट कर रहे हो तो आपको उसको स्पीक करके हर चीज़ बताने ना पड़े। वो आपका डिज़ाइन जो होना चाहिए वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए कि वो सारी चीज़ें जो है खुद एक्सप्लेन कर दे कि एग्जैक्टली में इस डिज़ाइन का जो है प्रोसेस क्या है और ये किस तरह से डिज़ाइन जो है काम कर रहा है। तो फोटोशॉप उन्हीं सारी चीज़ों में एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। वर्सेटाइल टूल है, बहुत ज़्यादा जो है वर्सेटाइल कह सकते हैं हम इसको, जो आपकी आर्किटेक्ट और आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स को जो है एनहेंस करने में हेल्प करता है, प्रेजेंट करने में, उनकी कम्युनिकेट करने में डिज़ाइन को इफेक्टिवली, कि उनका डिज़ाइन जो है इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाए, वो प्रेजेंट कर सके अपने डिज़ाइंस को। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब आपको यहाँ पे ये फैक्ट समझ में आ जाएगा कि वाई एवरी आर्किटेक्चर स्टूडेंट शुड लर्न फोटोशॉप। तो मैं एक प्लान की बात कर रहा हूँ, एक सिंपल हमने प्लान जो है ऑटोकैड में ड्राफ्ट किया है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंपल एक तरह की प्लानिंग है, काफ़ी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस प्लानिंग के अंदर। बट वही मैं बात करूं कि अगर हम उसी प्लान को जो है फोटोशॉप के अंदर रेंडर करते हैं तो वो प्लान शायद इस तरह का कुछ निकल के आएगा। अब आप समझ सकते हो स्क्रीन के ऊपर अपने लेफ्ट राइट दोनों पिक्चर्स को देख के कि कौन सा ज़्यादा प्रेजेंटेबल है और कौन सा ज़्यादा शायद आपकी स्किल्स को डिफाइन करता है कि, और कौन सा ज़्यादा आपको रियलिटी के तरफ ले जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये सेक्शन की बात कर ली जाए तो सेक्शन देखिए कि आपने जब बिफोर फोटोशॉप जब इसको सिंपल आपने बनाया इस सेक्शन को जिसमें आपने सारी चीज़ें दिखाई, तो आप उसी सेक्शन को जब आप फोटोशॉप में ले जाके उसको रेंडर करते हो तो शायद ये सेक्शन आपका कुछ इस तरह से दिख सकता है। इवन आप इससे भी बेटर सेक्शंस बना सकते हो, इससे भी बेटर जो है उसको फिनिशिंग दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आपने कितने ज़्यादा बेटर तरीके से सीखा हुआ है और आप कितना ज़्यादा प्रेजेंटेबल अपनी चीज़ों को, अपनी ड्राइंग्स को बनाना चाहते हो और कितना ज़्यादा इफेक्टिव होना चाहते हो अपनी ड्राइंग्स के साथ, ताकि वो खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, आपको उसको ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत ना पड़े। नेक्स्ट देखते हैं वेयर टू यूज़ फोटोशॉप। तो ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चन आता है कि वेयर टू यूज़ फोटोशॉप। अभी तक तो हमने समझ लिया कि फोटोशॉप से हम क्या कर सकते हैं, एक्चुअली फोटोशॉप होता क्या है, बट उसको यूज़ कहाँ करना है, कैसे यूज़ करना है। आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स ऑफन यूज़ फोटोशॉप इन वेरियस स्टेजेस ऑफ द डिज़ाइन प्रोसेस। सो ये है कुछ स्टेजेस जहाँ पे आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स जो होते हैं बेसिकली फोटोशॉप का यूज़ करते हैं। क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन बोर्ड्स तैयार करने के लिए फोटोशॉप का यूज़ किया जाता है। रेंडरिंग आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स, तो आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स की जितनी भी तरह की हो सकती हैं आप उनको रेंडर्स कर सकते हो, लाइक प्लेन एलिवेशन सेक्शन हो गया, एक्सोनोमेट्रिक व्यूज हो गए, इन सबको आप कर सकते हो। इसके अलावा साइड प्लान की रेंडरिंग कर सकते हो। तो डिफरेंट आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स को आप रेंडर कर सकते हो। फिर लास्ट आता है कि एनहेंसिंग विजुअलाइजेशन एंड एडिंग फिनिशिंग टचेस एक्सेट्रा। आप उसकी विजुअलाइजेशन को जो है वो बहुत ज़्यादा एनहेंस कर सकते हो और फिनिशिंग टचेस दे सकते हो और उसको प्रेजेंटेबल और ज़्यादा जो है अपना इफेक्टिव मैनर में बना सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है कि आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स ऑफन यूज फोटोशॉप इन वेरियस स्टेजेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो पहले स्टेज की हमने बात की थी आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशन में, तो आपने एक नॉर्मल जो प्लानिंग की और उसको जब आपने आर्किटेक्चरली विजुअलाइजेशन जब आपको उसको दिखाना है, शो करना है, तो आप उसमें कितना ज़्यादा इफेक्टिव होना चाहते हो, तो उसके लिए आप फोटोशॉप इन स्टेजेस में यूज़ करते हो। उसके बाद देखते हैं तो फॉर आर्किटेक्चरल शीट्स कंपोजिशन एंड प्रेजेंटेशन। तो हम नॉर्मली जो शीट्स बनाते हैं, लाइक आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है साइट एनालिसिस की शीट आपको दिखाई दे रही होगी। इसमें सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट की गई है, कितनी ज़्यादा इफेक्टिव वे में दिखाई गई है कि उसमें खुद इतनी ज़्यादा प्रेजेंटेबल बन गई है वो कि शायद और किसी को उतना ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत ना पड़े। सारी की सारी चीज़ें जो एक प्रेजेंटेशन के तौर पे हमें दिखानी होती है एक पर्सन को, वो सारी की सारी चीज़ें हमने परफेक्ट वे में जो है कंपोज करके एक शीट के अंदर जो है हमने उसको तैयार कर लिया है। तो आप इस तरह से जो है साइट एनालिसिस की शीट्स वगैरह बना सकते हो, उसमें साइट आप उसमें सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा आप प्लानिंग एलिवेशन सेक्शन सारी चीज़ें और उनकी डिटेल्स वगैरह जो है शीट्स पे जो है लगा के आप इसको शो कर सकते हो। अपने एकेडमिक्स में आप जो वर्क करते हो उसको जो है अपना
प्रेजेंटेशन उसकी जो है आपको इंक्रीज करनी है, आपको उसको एक इफेक्टिव वे में प्रेजेंट करना है ज्यूरी के टाइम पे, तो आप फोटोशॉप का यूज़ करके ये सारी चीज़ें जो है फोटोशॉप से कर सकते हो। उसके बाद देखते हैं फोटोशॉप रेंडरिंग। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फोटोशॉप रेंडरिंग टिपिकली रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग ए फाइनल इमेज और आउटपुट फ्रॉम द वेरियस लेयर्स, इफेक्ट्स एंड एडजस्टमेंट अप्लाइड टू अ डॉक्यूमेंट। तो देखिए फोटोशॉप ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सिंपल है कि आपने सीधा डाल दिया और वो अपने अकॉर्डिंग सारी की सारी चीज़ें करके आपको दे देगा। नहीं, इतना भी सिंपल नहीं है, बट हाँ आपको किस तरह में चीज़ें चाहिए, आप किस तरह से करना चाहते हो, वो आपको क्लैरिटी ज़रूर होनी चाहिए कि आप अपने डिज़ाइन या फिर आप उसको किस तरह से प्रेजेंट करना चाहते हो, आप उसको विजुअलाइजेशन किस तरह से करना चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें आपको काफ़ी हद तक क्लियर होनी चाहिए। तो आप उसको जो है फोटोशॉप में ले जाके सीधा आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हो। तो यहाँ पे रेंडरिंग टिपिकली रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ फाइनल इमेज। तो ये एक जनरेशन है फाइनल इमेज और आउटपुट का फ्रॉम वेरियस लेयर्स। आप उसमें लेयर्स यूज करते हो, इफेक्ट्स डालते हो और काफ़ी ज़्यादा एडजस्टमेंट्स अप्लाई करते हो डॉक्यूमेंट में या फिर एक पर्टिकुलर आपकी ड्राइंग के अंदर, आर्किटेक्चरल ड्राइंग के अंदर। ये सारी चीज़ें जब आप यूज़ करते हो इफेक्टिव मैनर में, तो हमने जो प्रीवियस अभी स्लाइड में देखी, तो आप उस तरह से अपनी ड्राइंग को जो है प्रेजेंटेबल बना सकते हो, आप उसको रेंडर कर सकते हो। तो हम देख सकते हैं कि ये एक फोटोशॉप का लेआउट आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें ये एक तरह की यहाँ पे जो है प्लानिंग का जो है रेंडरिंग किया जा रहा है, प्लान को जो है रेंडर किया जा रहा है फोटोशॉप में। तो यहाँ पे डिफरेंट जो होता है, ये बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तो ये प्रोसेस को आपको परफॉर्म करके फोटोशॉप में रेंडरिंग करनी होती है। तो उसी से रिलेटेड आपको क्लास अगर आप ज्वाइन करेंगे तो सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी कि आपको किस तरह से रेंडरिंग करना है। A to Z सारी प्रोसेस बताई जाएगी और इस तरह की जो भी हमने सारी शीट्स अभी अर्लियर देखी हैं, वो सारी शीट्स कंपोज करना, तैयार करना, वो सारा कुछ आपको सिखाया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं अभी। तो शीट कॉम्पोजिशन एंड रेंडरिंग आप देख सकते हो कि फोटोशॉप की रेंडरिंग कितने ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक, कितने ज़्यादा आपको जो है बेनिफिट दे सकता है, कितना ज़्यादा जो है आपकी विजुअलाइजेशन स्किल्स या फिर जो प्रेजेंटेशन जो स्किल्स है, वो कितना ज़्यादा आप उससे जो है इंक्रीज कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं फ्री क्लास एंड फोटोशॉप बैच के बारे में। तो बिकम अ फोटोशॉप प्रो इन जस्ट अ फ्यू डेज। आप कुछ ही डेज के अंदर एक फोटोशॉप के मास्टर बन सकते हो, प्रो बन सकते हो अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हो। तो फ्री फोटोशॉप क्लास फॉर एवरी आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स, कोई भी स्टूडेंट इसको ज्वाइन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जो फाइनली फर्स्ट ईयर में होगा अभी वही ज्वाइन कर सकता है या फिर सेकेंड ईयर वाला ही ज्वाइन कर सकता है। आपको बेसिक्स बस थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए सॉफ्टवेयर से रिगार्डिंग, और बाकी सारी चीज़ें आपको सिखा दी जाएंगी, यहाँ पे सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो कोई आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम, बहुत ऊपर की लेवल की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है कि आपको अगर होगी तभी आप कर पाओगे। बेसिक्स से भी स्टार्ट करके आप बहुत अच्छा फोटोशॉप में अपने आप को जो है कर सकते हो कि आप एक अच्छे लेवल तक फोटोशॉप में जा सकते हो। इसके लिए आपको किसी भी तरह की कोई रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, कोई ड्यूरेशन नहीं होगा आपकी क्लास का कि आपको कितने ड्यूरेशन के अंदर क्लास जो है ख़त्म करनी है या फिर हम करवाएंगे। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दो, आपको डिटेल में और ज़्यादा चीज़ें इसमें पता चलेंगी। जितनी मैंने बताई उससे ज़्यादा और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको पता चलने वाली है, जो कि आपको आर्किटेक्ट तरुण सर सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करेंगे, सारा चीज़ करके दिखाएंगे। इवन आपसे एक्सपेक्ट भी की जाएगा कि आपको जो करवाया गया है वो आप करके हमें शो करो, ताकि हम उसमें आपकी गलतियां बता सकें और फिर हम आपकी जो है प्रोग्रेस में आपकी हेल्प कर सकें। इसके बाद आपको ज्वाइन कैसे करना है ये फ्री क्लास को, तो ओपन द वीडियो डिस्क्रिप्शन लो आप बिलो। तो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप नीचे जो है इसका आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का। तो आप वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है चेक कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप को लिंक को चेक करने के बाद आप वहाँ पे ग्रुप में ज्वाइन होइए, वहाँ पे आपको क्लास का लिंक मिलेगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। और ये क्लासेस जो है स्टार्ट हो रही हैं हमारी इस संडे से, यानी 8 अक्टूबर से क्लासेस जो है स्टार्ट हो रही हैं। तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो और अपनी क्लास जो है ले सकते हो यहाँ पे। अगर आप फ्री क्लासेस को बहुत ज़्यादा अपने लिए इफेक्टिव समझते हो, आगे आने वाले टाइम में आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, तो आप आगे चल के जो है हमारा सॉफ्टवेयर कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको 50% ऑफ दिया जा रहा है। और ये कोर्स आपको 999 में मिल रहा है कि क्लासेस जो है आपकी 8 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही हैं। इसमें आपकी वीकेंड ही क्लासेस रखी जाएंगी और इसमें कोर्स ड्यूरेशन आपका रहने वाला है 1 से लेके 1.5 मंथ्स तक का। लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड वीडियोज़ आपको मिलेंगी, उसके साथ असाइनमेंट्स मिलेंगे। इनकेस आपको प्लान बनाना, सेक्शन बनाना, एलिवेशन बनाना नहीं आता, तो हमारी तरफ से आपको प्लान एलिवेशन सेक्शन भी दिया जाएगा कि आप उसके ऊपर
ऊपर काम कर सको, आपको बर्डन नहीं बढ़ाया जाएगा कि आप प्लान बनाओ, एलिवेशन बनाओ, सेक्शन बनाओ। आपको सीधा रेडी टू वर्क जो है सारे प्लान एलिवेशन सेक्शंस दिए जाएंगे कि आप उसके ऊपर काम करके हमें प्रेजेंट कर सको। और आपकी डाउट सेशंस भी होंगे, हर क्लास के स्टार्टिंग में डाउट सेशंस रखा जाएगा ताकि आपको कुछ नहीं समझ आया या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको डिस्कस करके आप उसको जो है प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट कर सको। और हर क्लास का ड्यूरेशन एटलीस्ट 2 आवर्स तो रहेगा ही। इन केस अगर बच्चे को समझ नहीं आता या फिर वो चीज़ कंप्लीट नहीं हो पाती 2 आवर्स में, तो उस ड्यूरेशन को 3 आवर्स, 3.5 आवर्स, 4 आवर्स तक भी इंक्रीज किया जा सकता है। इसके लिए कोई भी किसी भी तरह का वो रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम 2 ही घंटे की क्लास रख रहे हैं। और टाइमिंग आपकी जो रहने वाली है सिर्फ वीकेंड संडे क्लासेस रहेगी, 7 to 9 PM आपकी मिनिमम रहेगी। और जैसा मैंने अभी बताया कि इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, तो आप इसको फटाफट ज्वाइन कीजिए, फ्री क्लास लीजिए। उसके बाद अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फोटोशॉप का आप जो है प्रो बन सकते हो कुछ ही डेज में। आपको और डिटेल्स के बारे में पता करना है तो आप इस नंबर पे जो है फ़ोन कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हो, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो होगी एडिशनल आपको जो रिक्वायर्ड होगी वो आपको दे दिया जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू गाइज इन द लाइव क्लास। एंड थैंक यू, आपने अपना एक इम्पॉर्टेंट टाइम दिया एंड होपफुली आप इसको ज्वाइन करेंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कोर्स रहने वाला है। सो हम मिलते हैं लाइव क्लास में।